ये कहानी लगभग आज से 7 साल पहले की है। 7 साल पहले एक रात ऐसी घटना हुई जहाँ पर घर के पूरे सदस्य एक तरह से चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहे हैं। जहाँ पर एक हम लोग अक्सर भूत, पिशाच, आत्मा या किसी भी तरह की चीज़ों की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक डर होता है। अगर ज़्यादातर लोग यही मनाते हैं कि कभी जीवन में उनका इनसे सामना ना हो, पर क्या आपको पता है क्या सच में इतनी बड़ी चीज़ होती है? क्या जब आप इसका सामना करते हो तो आप एक बात तो तय है कि आप हैरान होते हो, पर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, ना कि सच्ची घटना, हमने जो सामने महसूस किया उसके बारे में। तकरीबन 7 साल पहले हम लोग गाँव में रहते थे। गांव में जो घर हुआ करता था, आपको पता होगा अगर आप किसी भी गांव में रहते होंगे, तो एक सीधा गलियारा हुआ करता था जो आगे रोड से सटा हो, पीछे आंगन होता था और उसी रोड से, उसी गलियारे से सभी का आना जाना होता था। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे, सारे लोग सोए हुए थे। अब सोने का भी तरीका काफ़ी अजीब था, पुराने जैसे। हम लोग एक ही जगह पे सोना पसंद करते थे। उस साइड मम्मी पापा थे, इस साइड 2 भाई थे। हम लोग एक ही साथ, क्योंकि गर्मी का महीना था तो लोग एक ही जगह, जहाँ पर पंखा हो, जहाँ पर हवा हो, ज़्यादातर लोग उसी जगह पे सोते थे। रात को तकरीबन 11 से साढ़े 11 बजे के करीब पापा रात को उठते हैं और जाते हैं। क्योंकि गांव में जाते होंगे तो देखा होगा कि आपने जो टॉयलेट करने जाते हैं, लोग बाहर ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर गए। बाहर में रोड के किनारे वो टॉयलेट कर रहे थे। अचानक जब वो वापस आए तो उनमें कुछ परिवर्तन था, कुछ बदलाव था। ये देखकर काफ़ी लोग, खास करके मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हम लोग काफ़ी बच्चे थे तो हम लोग के मन में काफ़ी संकेत आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा जो हो रहा है ये सच है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में भी आती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब पापा घर में आए, उनका एक्टिविटी थोड़ा सा बदला हुआ था और वो जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से पूरी चीज़ें वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। अचानक आए, उन्होंने पानी मांगा। तो जनरली हमारे पापा जब पानी पीते हैं तो गिलास में पीते हैं। हमने जाके गिलास में पानी दिया। अब इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया में हमें समझने में ही काफ़ी समय लग गया। रात के तकरीबन 1 से 1:30 बज गए। 11 बजे आए थे, 11 साढ़े 11 बजे, भी रात के 1:30 बज गए और इसी तरह बातचीत चल रही थी। अचानक जब हमने पानी दिया तो वो पानी पीने से इनकार कर जाते हैं। वो हमको बोलते हैं लोटा में लेके आओ। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मम्मी को एक संकोच होता है कि हमेशा तो गिलास में पीते हैं, आज ये लोटा में पानी मांग रहे हैं। जब इस तरह की बातें हुई तो थोड़ा सा मन में डर होता है। तो मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, कौन हो आप, इस तरह से। तो वो हंसने लग गए। फिर जब हमारे गांव में क्या होता है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती है या किसी पे सवार हो जाता है तो हम लोग बहुत ही विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग हैं आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया तो वो बोले कि ठीक है हम चले जाएंगे, पर आप लोग से बात करने आए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप इनके ऊपर आ गए। तो वो बोले कि देखिए, आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी के ऊपर सवार होने के, और इनको मना कर रहे थे कि रात को कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए रोड के किनारे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आते जाते रहती है, कभी भी हमला कर सकती है। तो कोई और हमला ना करे, इसीलिए इनकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर आ गए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग परेशान मत होइएगा, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं, आप लोग की हिफाजत करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग के आसपास में ही रहते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। अब ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पापा 4 भाई थे, उनमें से एक भाई गुजर गए। ये उन्हीं एक भाई की कहानी है जो आज तक हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं। फिर उन्होंने चाय पीने के लिए बोला, चाय बनाया गया। तकरीबन ये सब बातचीत में 2 से ढाई बज गया था। उन्होंने चाय पिया और चाय पीने के बाद वो सीढ़ी से उतरते हैं और सीढ़ी से उतर के रोड साइड मुड़ करके करते हैं। जैसे ही करते हैं उनके अंदर से पापा को बहुत ज़ोर से ठंडा लगने लग जाता है। वो घर में आता है, जब हम लोग उनसे बात करते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था, वो आज तक इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है।
पर जिनके सामने हुआ, जिनके आंखों के सामने हुआ, उनके लिए ये कहानी आज भी एक चौंकाने वाली घटना है। तो कई बार इसके बारे में बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो उनकी अच्छी यादें होती है, उनकी बुरी यादें होती है, पर हमारे साथ जो हुआ वो आज तक हमारे जहन में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर कोई भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें कोई भी कहानी भेजना चाहते हैं, तो मैं नीचे एक व्हाट्सएप में एक नंबर दे दूंगा जहां पे आप अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से आप तक के सामने लेके आऊँ। जय हिंद।